लगा के नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने कर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय। काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। महाराज इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचकांड का पाठ घर में करवा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब बोलो री जीजियो सही है कि गलत है, और जीजा तुम भी बोलो रे सही है कि गलत है। अब ऐसी बात हम कहें, अच्छा सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए महाराज।
हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहा है। अब सुंदरकांड का पाठ, मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय है। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज़्यादा नाच लें, समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त होगी। तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना, कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण। तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। व्यापार, व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण करता। गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर
हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना हो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे, बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे थे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।